देवभूमि में दहाड़े भारतीय सेना के पूर्व जवान, अग्निवीर विरोधियों को दिया मुंह तोड़ जवाब। क्यों जरूरी है अग्निवीर, जवानों ने बता दिया। देहरादून से देखिए एनएमएफ न्यूज की रिपोर्ट। सर क्या नाम है आपका? RS रावत। जी कहाँ से हैं आप? हाँ जी, कहाँ के हैं आप? मैं चमोली गढ़वाल से बिलोंग रखता हूँ। प्रेजेंट टाइम में नौकरंदा में हूँ, द्वारकापुरी आदर्श नगर विकास समिति में हूँ। आप एक सर्विसमैन हैं? मैं आर्मी में जो है 30 इयर्स कंप्लीट सर्विस करने के बाद अभी प्रेजेंट टाइम में आज युवा अग्निवीर समाज में प्रेजेंट हूँ। कैसा लग रहा है सर यहाँ? हम तो इस सैनिक परिवार से जुड़े हुए हैं और सेना एक जो है मतलब सच्ची सेवा है देशभक्ति की। अच्छा, धामी सरकार जो स्टेट के अंदर, सेंटर तो काम कर रही है, मोदी सरकार तो काम कर ही रही है। राज्य में धामी सरकार ने ग्रुप डी में जो आरक्षण दिया हुआ है भर्ती में अग्निवीरों को, इसके अलावा अभी ऐसी बात आ रही है कि उत्तराखंड में एक ऐसा बोर्ड भी बन सकता है जो कि रिटायर हो रहे अग्निवीरों के पुनर्वास की व्यवस्था करेगा। तो जो धामी सरकार काम कर रही है अग्निवीर को लेकर, योजना को लेकर, क्योंकि बहुत सारे संशय है, वीर भूमि के साथ देवभूमि के साथ वीर भूमि भी है उत्तराखंड, तो ऐसे में जो हर दूसरे घर से अग्निवीर निकल रहा है उसके अंदर कई सवाल है। क्या उनके जवाब दे पा रही है सरकार, क्या लगता है? सर, माननीय मुख्यमंत्री महोदय एक सैनिक परिवार से हैं। उनका अपना सोच बिल्कुल सही है सैनिकों के लिए कि जो भी अग्निवीर अगर कल के दिन आता है, अगर वहाँ पर जो है वो सक्सेस नहीं हो पाता है, सफल नहीं हो पाता है, जो टर्म्स एंड कंडीशन सेना की हैं उनको क्वालिफाई न कर पाता है, उसके वापस आफ्टर 4 इयर्स की बात आता है, तो उसके लिए जो है राज्य सरकार के अंदर में जो है हम उनको मतलब एक पैरवी देंगे कि हाँ भाई आपकी एबिलिटी क्या है, आप किस क्षेत्र में जो है अपनी वो कर सकते हैं, उनको हम जो परसेंटेज के हिसाब से उनका स्थान देंगे। चलिए, थैंक यू। सर क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार थापा। कहाँ से आए सर? हरिद्वार से। क्या कुछ कहना चाहते हैं? कार्यक्रम अग्निवीरों को लेकर है, अग्निवीर के बारे में क्या राय रखते हैं? अग्निवीरों का तो भविष्य सुरक्षित है, जैसा अभी मुख्यमंत्री जी ने भी बताया है। और ये बातें तो पहले से भी पता थी कि इनके आने के बाद इनको जितने भी हमारे और अर्धसैनिक बल वगैरह हैं, पुलिस है, SSB है, CRPF है, BSF है, इनमें सब में इनको कोटा मिलेगा। इनके लिए रिजर्वेशन है उसमें, क्योंकि ये ट्रेंड सोल्जर हैं, ट्रेंड होकर आएंगे। और अभी तो सरकार इनके लिए और भी इनकी परसेंटेज बढ़ाने की कोशिश कर रही है, अभी बात चल रही है। राज्य में भी बहुत काम हो रहा है, सेंटर तो काम कर ही रहा है, राज्य में भी बहुत काम हो रहा है। ग्रुप डी में भर्ती में आरक्षण दिया गया है। इसके अलावा एक बोर्ड बनाने की बात भी चल रही है, रिटायर हो रहे अग्निवीरों को पुनर्वास मिलेगा वहाँ पर। तो बहुत सारे काम हो रहे हैं। मुख्यमंत्री को कैसे देखते हैं आप? उनका जो अप्रोच है, अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस बारे में। अच्छा, इसी देहरादून में अभी राहुल गांधी का भी विजिट है, कांग्रेस के नेता, विपक्ष के नेता हैं देश के। कैसे देखते हैं राहुल गांधी को? राहुल गांधी तो इसके बारे में तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि वो अग्निवीर का विरोध कर चुके हैं। देखो, हर अच्छी चीज़ का विरोध करते हैं, वो हर अच्छी चीज़ का विरोध करते हैं। जो अच्छा काम होने वाला है देश में, चाहे वो मोदी जी कर रहे हो, चाहे ये हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी कर रहे हो, हर काम का विरोध करेंगे। अच्छा, अग्निवीर मतलब युवा, और युवाओं से ही संवाद करने आ रहे हैं राहुल गांधी, तो कैसे देखते हैं इस विरोधाभास को? कि वो सिर्फ भड़काने वाली बातें कर रहे हैं और कुछ नहीं। थैंक यू। क्या नाम है आपका? क्या नाम है सर? दिनेश चंद्र थकलानी। कहाँ से आए दिनेश जी? हरिद्वार जी। कैसे देखते हैं अग्निवीर? आप एक सर्विसमैन है, हाँ। कैसे देखते हैं कार्यक्रम? नहीं, कार्यक्रम तो ठीक है। और अग्निवीर का जहाँ तक सवाल है, मैंने पहले भी कई चैनलों में बात की है, अग्निवीर का जो इन्होंने निकाला था, तब ये जो ट्रायल अब हुई थी, वो ट्रायल इन्होंने पहले कर देनी चाहिए, तो ये घपला नहीं होता। जो बीच में करेक्शन हुआ वो नहीं होता। हमारे आर्मी वाले अफसर ये तो कह देते हैं कि साहब ये है, लेकिन जब तक कुर्सी में चिपके रहते तब तक नहीं बोलते हो। जब कुर्सी से बाहर निकल जाते तब बोलते ये ठीक नहीं था। जब तू बैठा था तब क्यों ठीक नहीं था? तब बोलना चाहिए था ना। जनरल के बाद तो उसने कुछ भरना नहीं है, तो ऊपर ही जाएगा और कुछ नहीं करेगा, तो तब बोलना चाहिए साहब ये ठीक पॉलिसी ठीक नहीं है। जब तोड़ फोड़ हो गई, बवंडर होगा, तब बोला साहब पॉलिसी ठीक नहीं है। पॉलिसी बिल्कुल ठीक है, और हमारे गरीबों के लिए ये पॉलिसी बहुत अच्छी है। हमारे देश के लिए, हमारे जैसे उत्तराखंड एक बॉर्डर इलाका है, उनके लिए बहुत अच्छा है कि अगर नौकरी 4 साल करता हूँ, 4 साल में मुझे इतने पैसा मिलेगा कि अगर मैं नौकरी नहीं करना चाहता हूँ, मैं अपना रोजगार कर सकता हूँ। पहली बात। दूसरी बात कि मेरे गांव में जो वापस जाएंगे वो गांव की सुरक्षा करेंगे। ये कहीं है नहीं अभी तक,
लेकिन इस बात को अगर हम पहले प्लेटफॉर्म पर अच्छी तरह से लगते हैं तो शायद ये घपला या आरक्षण जो टूट फूटी नहीं होती। लेकिन हमारे यहाँ आर्मी में क्या है कि पहले उछाल देते हैं और फिर बाद में दबा देते हैं। अच्छा, राहुल गांधी अग्निवीर का विरोध कर चुके हैं और वही राहुल गांधी देहरादून में। उनका विरोध करने का तरीका अलग है। उनको इस चीज़ के बारे में नहीं है कि अग्निवीर क्या चीज़ है। जब तक मैं किसी चीज़ की परिभाषा के बारे में नहीं जानता हूँ तो उसका प्रचार कैसे कर सकता हूँ। मुझे किसी भी चीज़ को बोलने से पहले उसकी परिभाषा के बारे में, उसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए, तभी तो मैं उसको एक्सपीरियंस करूँगा आपके पास। मैं अगर आर्मी में हूँ, मुझे पता है कि आर्मी में क्या तकलीफ होती है, तो मैं उसका एक्सपीरियंस कर सकता हूँ। मुझे सिविल के बारे में तो नहीं है ना इतना ज्ञान। तो अग्निवीर अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है कि कम से कम जो लड़का भर्ती नहीं हो रहा है, कभी मैं तो भर्ती टीम में रहा हूँ कि 1 सेकंड में लड़का बाहर हो जाता है। 1 सेकंड का भी दौड़ा है, झंडा डालने का बाहर हो जाता है। मेहनत तो उसने पूरी की है, पूरा जोर लगाया है। वो बेचारा भूखा कहाँ से आया क्या है कुछ पता नहीं है, लेकिन वो चीज़ इस अग्निवीर में नहीं है। कम से कम अगर आउट भी होगा वो तो कम से कम रोजगार तो करेगा। 11 लाख उसको सामने। मैं फौज में, मैं 30 साल नौकरी की, मुझे 3 लाख रुपए नहीं देखे। मैं 30 साल नौकरी करने के बाद मैंने 3 लाख रुपए नहीं देखे। क्या होते 3 लाख रुपए? कम से कम आज का अग्निवीर तो ये तो देखे कम से कम मैं 22 लाख रुपए लेके आ रहा हूँ। ये पॉलिसी अच्छी है, हमारे पहाड़ के लिए बहुत अच्छी है कि जिस तरह से गांव खाली हो गए, अगर हमारी ये अग्निवीर वापस पहाड़ में जाए और अपना रोजगार करें, अपना धंधा करें, तो हमारे पहाड़ जो उजड़ गया है वो बन जाएगा। और बहुत अच्छी चीज़ स्कीम है। मैं तो करूँ। संवाद के बारे में क्या कहना चाहते हैं जो आज संवाद? देखो, इस संवाद तो ये तो चलता फिरता संवाद, तो हमने 2-3 बार संवाद कर लिए। पहले भी मैं जब अपना उपनगर में संवाद हुआ था उसमें भी। अब विशेष जो चीज़ है उसके बारे में कोई नहीं बोलता है। उत्तराखंड पहाड़ खाली है, क्या क्या योजना है किसी की? हमारे पास अब इतना सेव होता है हरसिल में, एक पेटी बनाने के लिए एक कोल्ड रूम नहीं है। हमारे माल्टा इतने होते हैं, रुजू इतने दाल भट्ट होते हैं, लेकिन कोल्ड रूम आलू होते हैं। आप जाओ कर्णप्रयाग में, खच्चर लेके घोड़े लेके नादे में डाल देते हैं। 2 रुपये में वो आलू नजबाद जाता है और वही 3 महीने बाद 20 रुपये में कर्णप्रयाग आता है। अगर कोल्ड स्टोर होता वहाँ 4 आदमियों को रोजगार मिलता। बहुत सारे काम करने की जरूरत है। सर, क्या नाम है आपका? बसंत गिरी। कहाँ से आए सर? ये मैं गढ़ी कैंट से। कैसे देख रहे हैं अग्निवीर को, कैसे देख रहे हैं? अग्निवीर योजना भाई अच्छे बुद्धिजीवी बैठे हैं जिनने स्कीम चलाई, तो अच्छे दिमागदार लोग बैठे हैं, इसी ने चलाई क्योंकि आगे देश का फ्यूचर क्या होगा, इसी वजह से इनने चलाई। और रही दूसरी बात कि 4 साल का टेन्योर, 4 साल अगर बंदा अगर अग्निवीर नौकरी करता है उसमें से 25% तो अच्छे वाले रह जाएंगे, जो थोड़े अच्छे मेरिट वाले हों। जो थोड़े कम में रह जाएंगे उनके लिए सरकार ने अच्छी पॉलिसी रखी है। स्टेट गवर्नमेंट में रखी है, स्टेट पुलिस में रखी है, CISF में रखी है, BSF में रखी है, CRPF में रखी है। सब ने बोला हम इतना % हम इनको लेंगे। वो आते ही तो उनके लिए और भी अच्छा है। वो फोर्स में ही जाना चाहे तो BSF में जा सकते हैं, और फोर्स में ही उनको शौक है CRPF में जा सकते हैं, CISF में जा सकते हैं, और SSB में जा सकते हैं। बहुत चांस हैं। और अगर उसके अलावा भी उनको नहीं रहना है तो 11-12 लाख रुपए जो उनको मिल रहे हैं, अगर वो सही मैनेजमेंट उसने किया है, अपना मैनेजमेंट सही रखा, तो बहुत अच्छे से कर सकता है। मैं तो जहाँ तक समझता हूँ। सर, स्टेट को लेके क्या कहना चाहते हैं? उत्तराखंड में सेंटर तो काम कर रहा है, हाँ जी, हाँ। केंद्र में तो जो राज्य सरकार काम कर रही है, आरक्षण देने का काम कर रही है। अभी आ रहा है कि पुनर्वास भी हो सकता है, बोर्ड बनाया जाएगा अग्निवीरों के लिए। जो रिटायर्ड अग्निवीर हैं उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी सरकार करेगी, ऐसा कहा जा रहा है। तो जो राज्य में काम हो रहा है उसको कैसे देख रहे हैं? चूंकि ये सैन्य भूमि भी है उत्तराखंड। वो ग्राउंड में अप्लाई नहीं हो पाएगा। कहने सोच कैसी लगती है ये जो सोच अच्छी है। अगर सरकार ऐसा सोच रही तो बहुत अच्छा है। अगर वो ग्राउंड में किस प्रकार से अप्लाई हो रहा है वो एक देखने वाला विषय है। मैं जो सरकार की सोच है, मैं सरकार की सोच को अच्छा मानता हूँ। अगर अग्निवीर को आगे सरकार किसी उसमें समायोजित करती तो बहुत अच्छा है। जी। धन्यवाद।